इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 2 हिंदी दीपिका पाठ 6 डर का भूत। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आप रात को अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं? क्या आप अंधेरे में किसी के द्वारा डराए जाने पर डर जाते हैं? प्रतिबिंब। बालकों को निर्भय बनने को प्रेरित करना। परिकल्पना। क्या आप जानते हैं कि कोई क्यों अकारण ही डर जाता है? रात के समय जब भी दीपू कमरे में जाता, नेहा बत्ती का स्विच बंद करके चिल्ला उठती, भूत भूत। ऐसा होते ही दीपू डरकर चीखता चिल्लाता कमरे से बाहर भागता और घर के सब लोग हंस पड़ते। नेहा किसी चीज़ से डरती नहीं थी, परंतु वह अपने भाई के डरपोक होने का लाभ उठाती थी। वह उसे डराती और उसके डरने पर खिलखिलाकर हंसती। दीपू का तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता। वह भयभीत और रुआंसा खड़ा रहता और सब लोग उसकी हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन नेहा ने अपने दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी, लोग भूत भूत करते रहते हैं, क्या सच में भूत होते हैं? दादाजी हंसकर बोले, नहीं बेटा, अज्ञानवश लोग डरते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक घटना सुनाता हूँ, सुनो। दीपू को भी बुलाओ, उसे भी पता चलेगा भूत होते भी हैं या नहीं। दीपू और नेहा दादाजी के पास आकर बैठ गए। दादाजी ने सुनाना प्रारंभ किया। गांव में हमारे खेतों के समीप एक नदी बहती थी। बरसाती नदी थी, सो वर्षा ऋतु में ही उसमें पानी बहता था। उस नदी पर एक पुल था। लोग मानते थे कि रात को पुल के समीप एक खंडहरनुमा मकान में से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लोग उसे भुतहा मकान मानकर उसके आसपास भी न जाते थे। उस मकान के बारे में हम और भी ना जाने कितने डरावने किस्से सुनते थे। जो भी उत्सुकतावश उस खंडहर को देखने गया, वह कभी न लौटा था। माना जाता था कि भूतों ने उसे पकड़ लिया होगा, परंतु एक दिन सारी पोल खुल गई। पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा। वह चोर एक बड़े गिरोह का सदस्य था। उसके कहने पर पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा तो वहां से कोई अन्य चोर और चोरी का सामान बरामद हुआ। वास्तव में उन चोरों ने ही उसके विषय में अफवाहें फैला रखी थी कि वहां भूत बसते हैं, जिससे डर के मारे कोई वहां ना जा सके। इस घटना के बाद सबने वहां जाकर देखा। केवल भय का भूत था जो सबके भीतर से निकल चुका था। दादाजी ने दोनों बच्चों की ओर देखा और दीपू से पूछा, अब तो समझ गए तुम कि भूत नहीं होते, क्या अब भी डरोगे भूत से? दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। इसके बाद इसमें अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नेहा दीपू को डराती थी। आ ऑप्शन है बत्ती का स्विच बंद करके, बा ऑप्शन है दरवाज़ा बंद करके और सा ऑप्शन है बत्ती जलाकर। तो इसका सही उत्तर है कि बत्ती का स्विच बंद करके। नंबर आ ऑप्शन सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है दीपू के डर कर भागने पर नंबर आ नेहा को डांट पड़ती, नंबर बा सब लोग हंस पड़ते, नंबर सा सब लोग चुप
हो जाते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा ऑप्शन, सब लोग हंस पड़ते। इसके बाद आगे दिया गया है तीसरा प्रश्न, क्या सच में भूत होते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा था? नंबर आ दीपू ने, नंबर 2 नेहा ने, नंबर बाद नेहा ने और नंबर सा है दादाजी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहा ने पूछा था, इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान अफवाह फैला रखी थी कि खंडहर नुमा मकान में भूत रहते हैं। नंबर आ गांव वालों ने, नंबर बा चोरों ने और नंबर सा नगरवासियों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांव वालों ने। इसके बाद है खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, गांव में हमारे खाली स्थान के समीप एक नदी बहती थी। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, घरों, खेतों। तो आबलिक लगा हुआ, दो में से हमें एक शब्द चुनना है जो इस सेंटेंस में कहानी के अनुसार सही लगे। उसी वर्ड को, उसी शब्द को हमें चुनकर इसमें खाली स्थान में लिखना है। तो गांव में हमारे खेतों के समीप एक नदी बहती थी। तो यहाँ सही हो जाएगा खेतों, इसमें हम टिक कर देंगे। दूसरा है, खाली स्थान ने किसी चोर को पकड़ा। तो इसमें हो जाएगा पुलिस। अब दिखा गांव वालों ने पुलिस, तो यहाँ पुलिस हो जाएगा, पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा। इसी तरह से तीसरा है, वह चोर एक बड़ी गिरोह का सदस्य था। इसी तरह से चौथा कथन है कि एक दिन सारी पोल खुल गई। अब आगे आता है कि सही कथन के आगे सही का निशान और गलत के आगे क्रॉस यानी गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, अज्ञान ही सबको डराता है। ये बात सही है, इसमें यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। और दूसरा कथन है कि नेहा बुद्धिमान थी जबकि दीपू डरपोक था। ये भी कठिन सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस आता है, अगला कथन है कि दादाजी की कहानी सुनकर नेहा व दीपू का डर दूर हो गया। ये भी सही है, इसमें सही का निशान लगा दें इसके आगे। अब चौथा है कि चोर ने पुलिस को नदी का पता दिया था। चोर ने पुलिस को नदी का पता दिया था, तो ये गलत है। पुलिस ने भूतों का भेद खोल दिया था, ये उत्तर सही है, ये कथन सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है घा, प्रश्न संख्या घा, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों को सुमेल कीजिए। नेहा किसी चीज से नहीं डरती थी, इसमें हमने लिख दिया है। जैसे ये पहला है, इसमें दा में पहला लगा देंगे। तो इसमें दा में जो है पहले को मिलाना है, यानी पहले को दा से मिलाना है और दूसरे को जो है या से मिलाना है और तीसरे को आ से मिलाना है और चौथे को जो है नदी पर चौथे को ये बा से मिलाना है और पांचवें को सा से मिलाना है। तो इसका एक बार उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि नेहा किसी चीज से नहीं डरती थी। नेहा दीपू को डराती, नेहा दीपू को डराती और हंसती, उसको डराती और उसके बाद हंसती थी, जो डर जाता था। तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। इसके बाद नदी पर एक पुल था, नदी बहती थी। इसके बाद आगे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो इसमें दिया गया है स्विच, चिल्लाना, भयभीत, रुआसा, खंडहनुमा। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, दीपू किस कारण डर जाता था? नेहा, इसका उत्तर है नेहा भूत भूत कहकर चिल्लाती थी, इसलिए दीपू डर जाता था। दूसरा प्रश्न है कि दादाजी के अनुसार लोग क्यों डरते हैं? तो दादाजी के अनुसार लोग अज्ञानवश डरते हैं, नहीं डरते हैं। लोग खंडहरनुमा मकान को भुतहा मकान क्यों समझते थे?
लोगों को लगता था कि खंडहर नुमा मकान में भूत रहते हैं, इसलिए वे भूतहा मकान समझते थे। चौथा प्रश्न है कि चोरों ने खंडहर नुमा मकान के बारे में क्या अफवाह फैला रखी थी। तो इसका उत्तर है कि चोरों ने खंडहर नुमा मकान को भूतहा मकान कहकर अफवाह फैला रखी थी। इसके बाद अगला है, खंडहर नुमा मकान से क्या बरामद हुआ था। तो खंडहर नुमा मकान से चोरी का सामान बरामद हुआ था। इसके बाद भाषा व्याकरण है, सही वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। डरपोक तो हो जाएगा डरपोक, तो डरपोक सही है। पुलिस तो इसमें ये पहला वाला सही है। बरसाती तो इसमें बरसाती सही है, तीसरा सही है। इसमें चौथा अज्ञानवश और अज्ञानवश, तो इसमें जो सही है वो नीचे का ऑप्शन चौथा सही है। तो इस तरह से ये हो गया। आगे इसके और भी प्रश्न दिए गए हैं, इसको देखते हैं। दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए। अब देखिए इसमें पीछे और लाल, तो इसमें पी ले लेंगे, पहला शब्द दोनों में से ले लेंगे, दोनों शब्दों का पहला अक्षर ले लेंगे, तो पीला बन गया। इसी तरह से बादल है और ये लड़का है, तो ये बा ले लेंगे, बाल हो जाएगा। इसी तरह से पेड़ है और यहाँ पर क्या है, टमाटर है, तो पे इसका पहला अक्षर, इस शब्द का पहला अक्षर पे ले लेंगे, उसका पहला अक्षर टा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पेट। अब इसी तरह से यहाँ पे है माला लट्टू, तो ये क्या हो जाएगा माल। डाक खाना कूड़ा, तो डाकू। बर्तन और सरकार, तो हो जाएगा बस। इस तरह से और भी शब्द बच्चों को देके प्रैक्टिस कराया जा सकता है। इसके बाद आता है कि इनका एक एक अन्य नाम लिखिए। अब ये बालक है तो ये उसको हम क्या लिख सकते हैं, लड़का लिख सकते हैं। बालिका है तो लड़की लिख सकते हैं। किताब है तो इसको पुस्तक लिख सकते हैं। अब आगे है कि वाक्य बनाइए। रात के समय चोर चोरी करने जाते, फिर रात के समय नेहा दीपू को डराती, रात के समय दादाजी खांसते और रात के समय मेढक डराते। तो ये हो गया इसका जो सही इसको वाक्य बन जाएगा। इसके बाद आगे आता है कि बताइए ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो नेहा स्त्रीलिंग है, दीपू पुल्लिंग है, दादाजी पुल्लिंग है और चोर पुल्लिंग है। इसके बाद आता है पापा जी पुल्लिंग है और मम्मी स्त्रीलिंग है। इसके बाद प्रश्न है, इन शब्दों में किन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है लिखिए। तो इसमें हम मात्राएं लिख देंगे, जैसे स्विच छोटी की मात्रा है तो इसमें छोटी लिख देंगे। सुनते तो सा में छोटे ऊ की मात्रा है, ता में ए की मात्रा, तो यहाँ पर छोटे ऊ और ए लिख दिया। इसके बाद है डरपोक, तो पा में ऊ की मात्रा है तो ओ लिख दिया। दीपू दा में बड़ी की मात्रा तो बड़ी लिख दिया, पा में छोटे बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ लिख दिया। इसके बाद नेहा ना में ए की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिख दिया और हा में बड़े आ की मात्रा है तो ये आ की लिख दिया। और पुलिस पा में छोटे ऊ की मात्रा है तो इसमें छोटा ऊ लिख दिया और ला में छोटी की मात्रा है तो छोटी इसको लिख दिया। इसके बाद आगे है कि कौशल योग्यता। कुछ लोग इनसे डरते हैं, कुछ लोग इन्हें वश में कर लेते हैं, ऐसा किस कारण हो पाता है। अब इसमें दिया गया है, फिर इसके बाद दिया गया है कि जानिए जो डरते नहीं वे वीर हैं, जो डरते हैं वे डरपोक हैं, बताइए आप वीर हैं या डरपोक। नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से डरो नहीं, परंतु उनके प्रति पूर्ण सावधानी बरतें। अब इसके बाद ये चित्र बना हुआ है, इसमें हम बच्चों से क्लास में चर्चा करवाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।